जियो न्यूज़ के इंटरनल सिस्टम को हैक कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये इकदाम किया गया है टीएलपी की तरफ से। इसके अलावा और भी खबरें होंगी, जैसे कि नईम चट्टा साहब जो हैं उनके हवाले से खबर है, और बीबीसी न्यूज़ की तरफ से टीएलपी के ऊपर जो है वो एक यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इल्ज़ाम लगाया गया है। और भी जियो न्यूज़ के हवाले से एक बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, और भी टीएलपी की आवाज़ उठाई गई है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है इस हवाले से, आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ एहसन। आज है 13 जुलाई 2026 और दिन है आज मंडे का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साद रिजवी साहब अनस रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन के ऊपर कब्ज़ा किए हुए और सानिया अमरीकी को गुजरे हुए आज करीबन पूरे 9 महीने गुजर चुके हुए हैं, मतलब कि 273 दिन। लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो ज़ालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन लोगों के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। देखिए, इस हवाले से टीएलपी शायद आज एक ट्रेंड भी लॉन्च कर दे, या फिर इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें शेयर करे। एक पोस्ट जो उनकी तरफ से शेयर की गई है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। लिखा हुआ है कि 13 अक्टूबर 2025 से लेकर 13 जुलाई 2026। तो आगे वो लिखते हैं कि बर्बरियत की नाकाबिल फरामोश दास्तान, कुर्बानियों का लाजवाल बाब, यानी कि वहाँ से लेकर 9 महीने जो गुजरे हैं, आप सब लोग आपने देखा है कि किस तरह टीएलपी के ऊपर ये क़यामत एक ढाई गई है कि उनके लोगों को वहाँ पे शहीद किया गया, कंटेनरों के ऊपर उनके बंदों को जलाया गया, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, उनको सब्र नहीं आया। उसके बाद भी उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जेलों के अंदरों से लाशें वापस आईं, और उसके बाद भी लोगों को आप ये कह सकते हैं कि जैसे सैयद हशमतुल्लाह साहब जो हैं उनकी बहन को जो है वो उठाया गया और उनके साथ इस कदर यानी कि जुल्म किया गया कि उनके बेबी का मिसकरज हो गया। तो ये सारी सिचुएशन। अब एक और थोड़ी सी मैं आपको तहरीर पढ़कर सुना देता हूँ, फिर वीडियो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि तारीख़ का वो स्याह बाब जिसे 9 महीने तवील अरसा भी धुंधला ना सका, हरगिज़ यानी कि हर गुजरा दिन सानिया अमरीकी के शोदा, ज़ख्मियों और मज़लूमों की याद को ताज़ा कर देता है। करबलाए असर, ये उन्होंने इस चीज़ को तशबीह दी है कि करबलाए असर हमारे ऊपर जो है वो बर्पा कर दी गई। लिखा हुआ है कि सानिया अमरीकी को आज 9 माह गुजर गए। तो मैं वीडियो आपके सामने जो है वो इस हवाले से जियो न्यूज़ के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा था, तो मैं आपके सामने रखता जाऊं कि लिखा हुआ है कि तहलका खेज़ खबर जियो यानी कि जंग ग्रुप जो है, जियो न्यूज़ चैनल है उनका यूट्यूब के ऊपर भी, उसके अलावा जो यानी कि दूसरा भी चैनल है जहाँ पे पब्लिक कैमरा के हवाले से देखा जाता है, तो उसके अलावा एक जंग ग्रुप है जो इनके बाय रिटर्न जो अखबार देता है वो जंग ग्रुप है। ये सारी एक ही चीज़ें हैं, जियो एंटरटेनमेंट और इसके हवाले से ये सारे एक ही मालिक के चैनल हैं। वो लिखते हैं कि जियो यानी कि जंग ग्रुप का अंदरूनी इंटरनल सिस्टम हैक कर लिया गया है। इस हवाले से मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, शुरू से भी मैंने आपके सामने वो प्ले की थी। और इसके अलावा लिखते हैं कि हैकर ने सिस्टम पर बाबा जी अलैहिर्रहमा के यानी कि पैगामात और तस्वीर शेयर कर दी। गुस्ताखाना खातून के हवाले से जो है वो लब्बैक की जानिब से, टीएलपी की जानिब से, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से जो है वो एहतजाज की गई थी। और अब खबर ये मिली है कि जंग का जो इंटरनल सिस्टम है वो हैक कर लिया गया है, और उस सिस्टम पे जो तस्वीर और जो वीडियोस हैं उससे ये लगता है, जाहिर होता है कि ये टीएलपी की जो टीम है, जो टीएलपी के इन्फ्लुएंसर हैं या जो टीएलपी की टेक्निकल टीम है, उनकी ये कार्रवाई मालूम होती है। उसकी वजह ये है कि वो जो इंटरनल सिस्टम है उसके ऊपर जो है खालिद रिजवी साहब की वीडियोस हैं उसके ऊपर इस तरह के पैगामात हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। 6 जुलाई को ये सिस्टम जो है वो जंग ग्रुप का हैक किया गया। ये इंटरनल सिस्टम है, मैं आपको पहले इसका बता दूं, वेबसाइट नहीं है। इंटरनल सिस्टम होता है कि जिसके अंदर एक सहाफी जो है वो अपनी खबर फाइल करता है, उसके अंदर एक एडिटर होता है, वो एडिटर जो है उस खबर को एडिट करता है, फिर वो खबर जो है अगले मरहले में जाती है, उस खबर की काट छाट होती है और उसके बाद ये खबर फिर मेन सर्वर में जाती है। यानी ये जो इंटरनल सिस्टम था वो हैक कर लिया गया है, और आज की तारीख तक हमें जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सिस्टम जो है वो अभी तक बहाल नहीं करवाया जा सका, अभी तक वो सिस्टम हैक है। और उस सिस्टम में जो चीजें हमें मालूम हुई हैं कि जो टीएलपी अच्छा, ये वीडियो मैंने आपके सामने प्ले कर ही दिया, आपने देखी वीडियो, जहाँ पे जो है वो सहाफ़ी शाकर महमूद साहब जो है उन्होंने ये खबर स्टोरी जो है वो ब्रेक की है। वो असल में कहना ये चाह रहे हैं कि जो एडिटिंग का प्रोसेस जहाँ पे होता है, मतलब कि सहाफ़ी अपनी वीडियो उस हवाले से जो इनके रिकॉर्ड करके दे देते हैं एडिटिंग करने के लिए, वहाँ पे एडिटिंग वगैरह होती है। उसके अलावा जो प्रोसेस आगे चलता है नशरियात जारी होने तक, उस सारे सिस्टम को कह रहे हैक कर लिया गया है। और उस पर अल्लामा खादिम हुसैन नदवी साहब जो है उनकी तस्वीर और उनकी जो तकारीर हैं, हो सकता है जियो न्यूज़ के हवाले से ही हों, जो जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने तकारीर की गई हुई हैं, और अब वो तब से जानते हैं कि जियो न्यूज़ की असल जो है वो वैल्यू क्या है। और आज सारी आवाम ने, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देख भी लिया है। मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा
19 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे जियो न्यूज़ के, उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं आई। ये पाकिस्तानियों का लेवल है। और जो मैकडोनल्ड, KFC, उस हवाले से जो बाइडन ने भी कहा था कि ये जो मुसलमान लोग हैं, उसने तो गाली देकर कहा था कि ये कुछ देर के लिए बाइकआउट करेंगे और बाद में इसी तरफ दौड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन आप KFC, मैकडोनल्ड के बाहर आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ पे कितना रश होता है। तो अब जियो न्यूज़ के हवाले से चाहिए तो ये था कि उनको रिपोर्ट किया जाता और उनको अनसब्सक्राइब किया जाता, लेकिन नहीं, बिल्कुल उनको सब्सक्राइब किया गया हुआ है। 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सामने मैंने तस्वीर भी आपकी शो कर दी हुई है, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इससे ये जो पिक्स आप अपने सामने देख रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, डोबे से पूरे ख़ानदान ने तमाम लिबरल सेकुलर सियासी जमातों को छोड़कर TLP की हमायत का ऐलान कर दिया। ये डोबे कौन सा इलाका है, मैं इस वाले से नहीं जानता, आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो हो सकता है कश्मीर का इलाका हो, वहाँ पे जो कैंपेन TLP की जारी है, उस हवाले से इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और सरगर्मियाँ जो हैं TLP की वहाँ पे जारी हैं। और जियो न्यूज़ के हवाले से मैं अब फिर स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर देता हूँ और मैं आपको खबर बताता चलूँ कि लिखा हुआ है कि गुस्ताखों की सहूलतकार हुकूमत की इमाम पर पैमरा का जियो न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का फ़ैसला। कुछ देर कबल जारी होने वाले फ़ैसले के मुताबिक जियो न्यूज़ की नशरियात आज रात 12 बजे के बाद बहाल कर दी जाएंगी। मुल्क भर में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जियो की किसी भी सूरत बहाली को पहले ही मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हुए हैं। पाकिस्तानी कौम ने तो मुस्तरद किया है लाखों की तादाद के अंदर निकल कर, लेकिन जो हुकूमत है, जो रियासत है, आप सब लोग जानते हैं कि उनका नज़रिया असल में है क्या। और उन्होंने जियो न्यूज़ को 1 करोड़ पर जुर्माना किया था, उसके अलावा उनकी नशरियात 15 दिन के लिए मुअत्तल की थी। अब जियो न्यूज़ की नशरियात जारी हैं, ज़ाहिर सी बात उन्होंने जुर्माना भी पे कर दिया है। लाखों रुपये वो एक मिनट के, एक घंटे के कमाते हैं, तो उनको ये 1 करोड़ पर जुर्माना क्या था। दूसरी तरफ सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि तौहीन जो चीफ जस्टिस की करने के ऊपर इस कदर 35 साल से ज़्यादा सज़ा सुनाई गई है। और दूसरी तरफ जियो न्यूज़ को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इनके गुस्ताखी करने के ऊपर सिर्फ 15 दिन की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। सज़ा भी ये कि उनकी नशरियात बंद कर दी गई हैं, यूट्यूब के ऊपर उनका डाटा अपलोड होता रहा है। उसके अलावा सिर्फ 1 करोड़ रुपये जुर्माना। आप इंसाफ के तकाज़े आपके सामने हैं। उसके अलावा ये खबर जो आप अपने सामने न्यूज़ देख रहे हैं, असल में मैं पिक भी आपके सामने लगा रहा हूँ, वीडियो भी चल रही हुई है। लिखा हुआ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुंतखब चेयरमैन UC01 मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीर साहब की कोशिशों से सीवरेज लाइन की तमीर का काम जारी है। अवाम से किया हुआ एक वादा पूरा करेंगे। जब दीन तख्त पर आएगा, हर घर तक हर नेमत पहुँचेगी। तो ये लिखा हुआ है, आप वीडियो भी अपने सामने देख सकते हैं। उसके अलावा जो साबिका ज़िली अमीर नईम चट्ठा कादरी साहब, उनके केस की मैं आपको अपडेट देता चलूँ। लिखा हुआ है कि दो नई मज़ीद FIR में उनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करके सदर थाना मंडी बहावुद्दीन में उनको मुंतकिल कर दिया गया हुआ है। मतलब कि अब TLP की तरफ से लिखा गया है कि कभी महीनों एजेंसियों की तहवील में, कभी जेल की सोबतें, कभी अदालतों के मुसलसल चक्कर, और अब नई FIRs, मुसलसल नए मुकदमात और यक्के बाद दिगर रिमांड्स। वाह क्या बात है। ये असल में TLP ने लिखा, एंड पे वो लिखते हैं कि इंसाफ का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकल रहा है। तो ये इंसाफ का जनाजा ही है असल में। नईम चट्ठा साहब हो गए, अल्लामा फ़रूक हसन साहब हो गए, एक केस में छोड़ा जाता है, मतलब कि एक केस अभी वो चल ही रहा होता है, उसके अंदर जिस्मानी रिमांड, जुडिशल रिमांड, सारे रिमांड पूरे हो जाते हैं, वो केस अभी चल रहा होता है। दूसरे और FIRs के अंदर जो है वो नामजद करके बंदे को वो केस नए सिरे से जो है वो शुरू करके उसके अंदर भी जिस्मानी रिमांड ले लिया जाता है। वो जिस्मानी रिमांड ख़त्म होता है, फिर अगले केस के अंदर डाल कर फिर जिस्मानी रिमांड। ये चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें कौन चला रहा है आप सब लोग जानते हैं। और BBC न्यूज़ की तरफ से मैं आपके सामने वीडियो कुछ रख रहा हूँ। उन्होंने असल में सानिया अमरीकी का जिक्र किया है और वहाँ पे सानिया जो फैज़ाबाद था, जो TLP ने मारका, TLP की फतह थी, वहाँ पे कुफर की और कुफर के यहाँ पे जो कुफर के लोग हथकंडे हैं उनकी हार थी, उस हवाले से उन्होंने जिक्र किया है। असल में मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री तो उनकी नहीं देखी, वो शायद जो इनके वो साबित करना चाह रहे हैं कि जो रियासत मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने कब कब और कहाँ कहाँ पे उन्होंने फसाद बर्पा किया है, इस तरह की वो अपनी तरह से एक नैरेटिव पेश करना चाह रहे थे। तो लिखा हुआ है कि BBC की आज की न्यूज़ में तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरनों का जिक्र। बाबा जी ने बोला था फैज़ाबाद धरने का दर्द क़यामत तक इनको जो है वो रहेगा और यानी कि रहना भी चाहिए। इस हवाले से फ़तह जो इस्लाम की इतनी बड़ी थी,
تو اصل میں یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ ریاست مخالف ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹی ایل پی یا پھر کشمیر کی جو یعنی کہ جماعت جو ہے ریاست مخالف نہیں ہے، ریاست کی پالیسیز کے مخالف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ اب ٹی ایل پی کس طرح ریاست مخالف ہو سکتی تھی؟ مطلب کہ وہ صرف چاہتی تھی کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر فلسطین کے حوالے سے پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ہم بھی وہاں پہ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، جا کر پوری دنیا کے اندر امریکن ایمبیسیز کے اندر باہر جو احتجاج کیے جاتے ہیں، ایون امریکہ کے اندر جو یعنی کہ جہاں پہ ان کے صدر بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ پروٹیسٹ نہیں ہونے دینا۔ اور آپ کے سامنے ایک اور میں خبر رکھ دیتا ہوں، مطلب کہ یہ جو ویڈیو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مریدکے کے حوالے سے یعنی کہ علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریدکے کے اندر دھوکہ دیا گیا ہے، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا گیا، کوفہ بلا کر ان کو خط لکھے گئے، اس طرح مریدکے کے اندر بھی کہا گیا کہ آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، آپ بیٹھیں، لیکن مذاکرات کے جیسے جیسے مارچ آگے چلتا جاتا ہے حکومت کے اوپر مزید پریشر بڑھتا جاتا ہے، لیکن جیسے آپ مارچ روک لیتے ہیں اور حکومت کو اس چیز کا جو وہ موقع مل جاتا ہے کہ اس نے تیاریاں کر یہ مارچ کو کس طرح جو ان کے ختم کرنا ہے، تو جب ریاست ظلم پر ہی آ جائے پھر مارچ چلتا جائے یا رک جائے، دونوں ایک ہی برابر ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨੀ ਕਾਫਲਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੁਰੀਦ کے اندر دھوکے نہ بٹھا کے۔ اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ بلوچستان کے پہاڑوں پر وال چیکنگ پر سعد رضوی کو رہا کرو کے چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، یہ اصل میں بلوچستان کی ویڈیو ہے جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو آپ کے سامنے چل رہی ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں، ان کی بھی ویڈیو ہی سانحہ مریدکے کے حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تحریک لبیک والے تھے، ان کے اوپر کتنا ظلم و ستم کیا گیا، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی ملک میں دہشت گردی نہیں کی۔ میں ان کی جماعت کا حصہ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور یہ ویڈیو آخر پر جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کرکٹ کا گراؤنڈ ہے۔ آپ نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی تھی، وہ بھی اگر مجھے مل گئی میں آپ کے سامنے پلے کروں گا، جہاں پہ ایک نوجوان جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کی فوٹو اٹھا کر گراؤنڈ میں چلا گیا تھا، اور یہ بھی اصل میں محبت ہے لوگوں کی۔ بھائی کے منہ کے اوپر داڑھی بھی نہیں ہے، اور بھائی جو ہے وہ بالکل ینگ ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں صرف یعنی کہ مولویوں کی جماعت ہے، اور صرف جو ہے وہ یعنی کہ اس جماعت میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ اس جماعت سے عشق کرتے ہیں۔ جی سی کالج کا میں نے آپ کو پاکستان کا نمبر 1 کالج ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو ڈیٹا نکال کر بتایا تھا کہ کس طرح جی سی کالج جہاں پہ پڑھے لکھے پورے پاکستان کا نمبر 1 کالج ہے، وہ اس کے بچے جو ہیں انہوں نے بھی جب یعنی کہ پولنگ ہوئی تھی کہ آپ عمران خان کو جو ووٹ دیں گے یا پھر سعد رضوی کو یا پھر نواز شریف کو، وہاں پہ بھی سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر جو یعنی کہ وہاں پہ وہ جیتے تھے۔ اور ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ ایک روحی نام سے ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ ہے، وہ لکھتی ہیں کہ بہت غور و فکر اور حالات کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کرتی ہوں۔ لاکھوں اختلاف صحیح، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان کی بات ہو، عوام کے حقوق کی بات ہو، اسلام اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا معاملہ ہو، تو یہ جماعت صرف بیانات نہیں دیتی بلکہ میدان عمل میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ بیانات نہیں دیے انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے چیزوں کو پینڈنگ پہ رکھا ہوا ہے، جیسے ہی ناموس رسالت کا معاملہ آیا ہے وہ انہوں نے میدان لگا دیا ہے۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ میرے لیے سیاست صرف اقتدار کا نام نہیں بلکہ نظریے، جرت اور علمی جدوجہد کا نام ہے۔ اسی یقین کے ساتھ میں آج تحریک لبیک پاکستان کے قافلے کا حصہ بن رہی ہوں۔ تو ویلکم کہنا چاہیے ٹی ایل پی والوں کو، اس بہن کو۔ اور اس کے علاوہ اب تک کی اپڈیٹس یہی تھی، ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔